नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की टॉप 10 पर। महाकुंभ में देर रात भगदड़ मचने से 15 लोग हताहत हुए, जबकि कई श्रद्धालु बेहोश हो गए। प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर स्थिति पर काबू पा लिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक पीएम मोदी ने सीएम योगी से हादसे की जानकारी ली है। भारी भीड़ के कारण निरंजनी अखाड़े ने स्नान जुलूस रोक दिया, जबकि शैव अखाड़े ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया है। महानिर्वाणी और नागा सन्यासियों ने भी स्नान नहीं किया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि स्थिति सुधरने पर ही स्नान होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से संयम रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। इसरो के 100वें मिशन की सफलता। GSLV से NVS-2 उपग्रह प्रक्षेपित। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाई। तीसरे लॉन्च पैड के लिए 400 करोड़ आवंटित। इसरो के ऐतिहासिक 100वें मिशन के तहत मंगलवार को GSLV रॉकेट से नेविगेशन उपग्रह NVS-2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ ये उपग्रह महज 20 मिनट में अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। यह इसरो अध्यक्ष V, जिसमें 2250 किलोग्राम वजनी NVS-2 उपग्रह भेजा गया। ये नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है जो भारत और आसपास के 1500 किलोमीटर तक सटीक नेविगेशन सेवाएं देगा। इससे जर्मनी हवाई व समुद्री नेविगेशन, कृषि डेटा संग्रह, बड़े प्रबंधन और मोबाइल लोकेशन सेवाएं बेहतर होंगी। इसरो प्रमुख ने तीसरे लॉन्च पैड के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित करने पर पीएम मोदी का आभार जताया, जिससे भारी रॉकेट का प्रक्षेपण संभव होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर में जबरदस्त सुधार, निजी स्कूलों को भी पछाड़ा। 2024 रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में पढ़ाई और गणित सीखने का स्तर बढ़ा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सरकारी स्कूलों ने निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पढ़ाई और बुनियादी गणित सीखने के स्तर में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। खास तौर पर तीसरी कक्षा के बच्चों के पढ़ने का स्तर 27.1% तक पहुंचा गया है। मंगलवार को जारी वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, हरियाणा, ओडिशा, महाराष्ट्र में यह सुधार 10% से अधिक है। चौथी कक्षा के बच्चों के पढ़ने का स्तर भी बढ़कर 38.8% हो गया है, लेकिन लड़कों 36.2% की तुलना में कम, बेटियों 26.9% के पास अपना फोन है। 82.2% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग शैक्षिक कार्यों के लिए करते हैं। वेब्स पुरस्कार के लिए 15 फरवरी से नामांकन शुरू। क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत अब तक 70,000 पंजीकरण पूरे। केंद्र सरकार ने विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स से पहले वेब्स पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जो 15 फरवरी से शुरू होंगे। 20 श्रेणियों में उत्कृष्टता पुरस्कार दिए जाएंगे। इस आयोजन की जिम्मेदारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभाल रहा है। क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत अब तक 70,000 पंजीकरण हो चुके हैं, जिनमें से 22 चैलेंज अभी भी खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र शेखावत ने वेब्स बाजार, एक ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया जो कंटेंट क्रिएटर को एक मंच प्रदान करेगा, और रेजोनेंस द EDM चैलेंज भी शुरू की गई। फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने कहा कि भारत डिजिटल और सांस्कृतिक सामग्री का पावर हाउस है। फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने कहा कि भारत डिजिटल और सांस्कृतिक सामग्री का एक पावर हाउस है, जो इसे एक सॉफ्ट पावर बनाता है। पश्चिम विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी से बारिश, बर्फबारी की संभावना। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी से 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। श्रीनगर का दिन का तापमान 14.1 डिग्री, पहलगाम का 12.2 डिग्री और गुलमर्ग का 8 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में तड़के तेज हवाएं चली, फिर दिन भर धूप रही और शाम को हल्के बादल छाए रहे। जम्मू का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के आंकड़े: लेह 11 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम 6.6 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग 5 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर 4.3 डिग्री सेल्सियस। महाकुंभ के कारण गेट और JAM परीक्षा केंद्र लखनऊ शिफ्ट। गेट और JAM 2025 के परीक्षा केंद्र महाकुंभ के चलते लखनऊ में होंगे। महाकुंभ मेले के कारण प्रयागराज में होने वाली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट
और ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स JAM की परीक्षा केंद्र को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। गेट परीक्षा 1 और 2 फरवरी को आयोजित की जाएगी, जबकि JAM 2025 की परीक्षा 2 फरवरी को होंगी। इसके कारण दोनों परीक्षाओं के केंद्र को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने नए परीक्षा केंद्रों और संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, जिन्हें उम्मीदवार संबंधित पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। दिहाड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन योजना में योगदान बढ़ाएगी सरकार। गैर श्रमिकों को मिलेगा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा। अब दिहाड़ी श्रमिकों को भी संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की तरह सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलने जा रहे हैं। सरकार जल्द ही उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योगदान प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके तहत काम करने वाले प्लेटफॉर्मों को कर्मचारियों के भुगतान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा करना होगा। इसके बदले में सरकार जमा राशि पर 3 से 4% अतिरिक्त योगदान कर सकती है। इस पहल में फूड डिलीवरी, राइड हेलिंग, सॉफ्टवेयर पेशेवर और अन्य श्रमिक शामिल होंगे। श्रम मंत्रालय इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे लागू करने की उम्मीद है। श्रमिकों के स्वास्थ्य, दुर्घटना और अन्य लाभ भी मिलेंगे। साथ ही आयुष्मान भारत और दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन 25,000 दर्शकों के साथ किया। खेल अर्थव्यवस्था भारत की तरक्की में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में किया, जहां 25,000 दर्शकों के बीच उन्होंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति के संदर्भ में कहा कि खेलों का योगदान इस दिशा में महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने फिटनेस के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बढ़ता मोटापा और संबंधित बीमारियां चुनौती बन गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उद्घाटन समारोह में जुबिन नौटियाल और पवनदीप राजन की शानदार प्रस्तुति भी हुई। रेलवे सुरक्षा बल RPF कांस्टेबल 2024 परीक्षा की तिथियों की घोषणा। RPF कांस्टेबल परीक्षा 2 मार्च से 20 मार्च 2025 तक आयोजित होंगी। रेलवे सुरक्षा बल RPF कांस्टेबल 2025 की परीक्षाओं की संभावित तिथियां भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार CNRPF 2024 परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट rpf.indianrailway.government.in से परीक्षा तिथियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4,208 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएंगी। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक चली थी। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT होगी। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा PET और शारीरिक माप परीक्षा PMT का आयोजन होगा। एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। केजरीवाल के यमुना में जहरीले पानी के आरोप पर चुनाव आयोग ने भी भेजा नोटिस। अमित शाह ने केजरीवाल के आरोपों पर दिया 2 टूक जवाब, मांगी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा सरकार पर यमुना में जहरीला पानी डालने का आरोप चुनाव आयोग के निशाने पर आ गया है। आयोग ने केजरीवाल को नोटिस भेजकर 8 बजे तक सबूत पेश करने को कहा है, क्योंकि उनके आरोपों से क्षेत्रीय तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोपों पर कड़ा जवाब दिया और केजरीवाल से रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। तो यमुना के पानी के सैंपल की जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसमें पानी का स्तर मानक के अनुसार पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सैंपल की जांच पंचकुला भेजी है। तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।